आइए कुछ पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं। वो भी क्या कोई स्कूल टाइम के फ्रेंड है? वाह, परविंदर जी, जो बड़ी देर से कह रहे थे कि जैसे किरण आए मुझे बताना। परविंदर जी। आओ महाराज। परविंदर सिंह सोटी साहब। आओ महाराथी। मरो से आपका इतना शाइनिंग जैसा सूट पाके आ गया। घूंघट तो हटा। मैं कभी ऐसे बंदे को नहीं जानती जिसने ऐसा सूट पहना हो जिंदगी में। सोटी साहब क्या हुआ, आप शर्माई जा रहे तो हैं? शक्ल देखना। सोटी साहब मेरे को ये शर्म आती है इसलिए मैंने मुंह ढका हुआ है ये। चलो मैं हिम्मत करके पर्दा हटा देता हूँ। बोलो सिद्धू साहब की जय। अबे मम्मी या पापा खरगोश थे क्या? ये जो आपने मुंह ढका हुआ था हाथों से, हाँ जी। हाथ देखना छिल तो नहीं गए? भाई ये फायदा बड़ा है, आप तो अपने ही दांतों से अपनी छाती खुजला सकते हैं। मैं तो ये मेरी जो तुन्नी है ना ये नाभि वहां तक भी ले जाता हूँ ये कभी भी। किरण जी आपने पहचाना इनको? आप वही है ना? इनको नहीं पहचान में आ रहा होगा, मैं इनको याद लाता हूँ। आप याद करो किरण जी, वो हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे स्कूल में। तुम भूलने वाली चीज ही नहीं। उधर मत देखो, इधर ध्यान दो। हम इकट्ठे पढ़ते थे। हाँ। मैं हमेशा फर्स्ट आता था, ये सेकंड आती थी। फिर क्या हुआ, आपने कहा एक बारी के परविंदर एक काम कर, तू एक बारी सेकंड आया, मैं फर्स्ट आ जाती हूँ, हम दोनों डेट पे चलेंगे। कपिल, जेड़े बाकी दांत तोड़े हैं ना शायद मैंने ही तोड़े होंगे। आज ये भी भंन देने मैं। वो मौका नहीं आएगी क्योंकि मैं उस साल फेल हो गया था। ये क्या बात है, उन्होंने आपको सेकंड आने के लिए कहा तो आप फेल क्यों हो गए भाई साहब? मेरे को लगा ही कि जो मतलब वो लेडी सेकंड आने पे डेट पे जा सकती है, अगर फेल हो जाओ तो मतलब वो तो शादी कर लेगी भाई। बड़ा बदमाश है यार तू। परविंदर सिंह सोटी जी, हाँ जी। इनके चक्कर में फेल हुए आप। हाँ जी। तो ये फिर आपके साथ डेट पे गई? और डेट तो छोड़ो जी, उसके बाद तो कॉलेज में नहीं दिखी जी मुझे कभी। एग्जाम के बाद दिखी नहीं जी मुझे कभी ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर? लेकिन मैंने डेट ने का पीछा नहीं छोड़ा जी। तेरा पीछा ना मैं छोड़ मैंने डेट का पीछा नहीं छोड़ा जी, मैंने डेट का बिजनेस शुरू कर लिया जी, खजूर का। तो ये जो आपने फिर बिजनेस हाँ जी, किया हाँ खजूर जी, का, हाँ जी। उसके बाद ही आपकी शक्ल खजूर जैसी हुई कि पहले से ऐसी थी? ये खजूर है और ये गुठली है। किरण जी का ना एक स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाजी, ऐसे है ना पल्लू से मुंह ढक लेते ना। ये तो ढक भी नहीं सकता, पल्लू फाड़ देगा। छोटी साहब, हाँ जी। आपका ये कहना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा हाँ जी। कि आप इनके साथ पढ़ते रहे बचपन में। हाँ जी। तो ये बचपन में दिखने में कैसी थी? देखने में तो ये मौला हुआ। फूंक निकल गई, फूंक दांतों में तो फूंक निकल गई। तो आपको अच्छी लगती है किरण जी? मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप और जो कहना चाहते हैं उनको कह के यहाँ से दबाइए, इनको मत निकालिए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सामने जो ये कैमरा है ना जी, इसमें बस आप इतना कह दीजिए कि आई लव यू टिल्लू। नहीं तो आप नहीं जाएंगे। अच्छा, कहने में चले जाएंगे। आई लव यू टिल्लू कह दो सामने कैमरे में। टिल्लू कह दो। आई लव यू टिल्लू। अब आप जाओ। ये टिल्लू है कौन, आपका बेटा है? नहीं जी, मेरा ही निकनेम है जी। अब आप जा सकते हैं, मैंने बोल दिया। ये तो अनुपम खेर साहब बीच में आ गए, वरना बात तो हमारी होनी थी जी। मैं सच कह रहा हूँ, ये मतलब अगर अनुपम खेर साहब दोबारा आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं भाई साहब। अभी आप अपनी खजूरें। एक मिनट, मेरी तरफ से ये खजूरें है जी, अपना बिजनेस है जी, ये आपके लिए गिफ्ट है जी, तोहफा जी, 150 रुपए का पैक है जी। तो ये उनसे आई लव यू बुलवा के आप 150 रुपए की खजूर दे रहे हैं आप? क्या था जी, कॉलेज के जमाने में मेरे दोस्त से शर्त लगी थी कि एक ना एक दिन मैं इनसे आई लव यू बुलवा के रहूंगा जी। आज इन्होंने बोल दिया जी, 350 का फायदा हुआ जी मेरा।
डिडिंग टिंग डिडिंग डिडिंग टिंग डिडिंग। ओहो, चलिए खैर, आपने जब कहा ना कि अनुपम जी अभी उस टाइम के हिसाब से जब नई नई शादी हुई थी अभी उतने रोमांटिक नहीं है, तो ये सुन के ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना कुछ अपने अपने प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। जी आप एक एक करके किरण जी से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा नाम अराफत है। किरण जी, आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो। Thank you. मैं चाहता हूँ कि आप जैसी मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। तू तो अपनी चादर से बाहर निकल गया गुरु। मतलब उसके लिए मैं मतलब शादी में कोई बेटा ना हो। अरे, बदतमीज, चुप करके बैठना पड़ेगा। सिकंदर खेर को जानते हो ना? तुमसे काफी लंबा भी है, डौले भी इतने इतने हैं। उनको पता चल गया ना मेरी मम्मी पे लाइन मार रहे हो। ठोकेगा ठोकेगा। ये आफत है अपना अराफात, ये दिमाग में कहां से आई इतनी प्यारी सोच? मैं बताऊं, ये आफत अराफात, ये दिमाग में कहां से आई खुराफात? अनुपम साहब ने भी जब पहली बार प्रपोज किया होगा ना, उनके गाल इतने लाल नहीं हुए जितने इसके हो रहे हैं। क्या करते हैं अराफात आप? अभी फिलहाल तो कुछ करता नहीं, बट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ किया करो, खाली दिमाग रहता है ना तभी ऐसी चीजें सोचते हैं। So sweet. God bless you with a girlfriend like me. थैंक यू। तो तुम्हारा भाई है मूर्ख, अब क्या कर सकते हैं? ए हेलो मूर्ख वूर्ख कुछ नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है, वो पता है तेरे को? जताता तो नहीं है। ये मर्द सारे ऐसे होते, कोई नहीं जताता। पता है मेरे वाले जो हैं, उन्होंने मेरे को 4 साल बाद बताया था कि प्यार करते हैं बाहर भी 2 लड़कियों से। ऐसे नहीं बताते वो। तुम्हें बड़ा पता है मर्दों के बारे में। हाँ तो पागल, मेरे पार्लर में मर्द ही तो आते हैं। मेरे पार्लर में सिर्फ मर्द ही तो आते हैं मेरे पार्लर में। क्यों पता है मर्द कैसी कैसी बातें करते हैं अकेले में? कैसे? वही सेम जो हम लोग करते हैं। शर्म कहीं के। अरे नहीं बाबा, सारे ऐसे नहीं होते, बीच बीच में क्रिकेट की बातें भी कर लेते हैं। हाँ। पर लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा बिट्टू ऐसा नहीं है, वो तुमसे बड़ा प्यार करता है। तो तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, सारा दिन तुम्हारी बातें करता रहता था वो। हाँ तो क्यों नहीं करता? उस वक्त मैं थी कुछ और। क्या कुछ और थी? उस वक्त मेरी कुछ खासियत थी। क्या तेरे यहाँ मनी प्लांट निकला हुआ था? बात कुछ नहीं होती। नया नया टीवी लो ना, आदमी दूरदर्शन के लोगों को ही देखता रहता आधा घंटा। तो नई नई आई थी इसलिए तेरी बात करता था वो। हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सिद्धू बाजी बताइए ना इसे आप। पटाखा। उनसे क्या पूछ रही है? हर मर्द को अपने बच्चे और दूसरे की बीवी सुंदर ही लगती है। हाँ ठीक है फाइन, अगर तुम ऐसा कहते हो, मैं आज सबसे अच्छा मेकअप करके पार्टी में जाऊंगी एंड आई विल लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके स्टूपिड, काम कर ले कुछ। हाँ तो कर लेती हूँ मैं, बढ़िया ही बाहर से आके मेकअप कराऊंगी। देख लेना, ब्यूटी पार्लर हिट होएगा तो मेरा ही। मैंने मार्केट में फैला दिया है कि मेरा जो बबली ब्यूटी पार्लर है वो बॉलीवुड ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पे बड़े बड़े सितारे आते हैं, मार्केटिंग आनी चाहिए। एक तो मेरा रामू पता नहीं कहाँ मर गया। रामू मर गया रामू। क्या हुआ? मैं पूछो क्या नहीं हुआ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तू तो बोर्ड लगाने गया था ना बबली ब्यूटी पार्लर के। सिद्धू भाई मेरे साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। क्या यार? बोर्ड के नाम पर मेरी छाती पर लिखवा दिया, पब्लिक ब्यूटी पार्लर खुल गया अब आपके इलाके में। हर आदमी आ रहा है, मेरी कमीज उठा उठा के देख रहा है कि फोन नंबर कहाँ लिखा हुआ है। और मेरी पीठ के ऊपर देखिए ये क्या लिखवा दिया, फुल बॉडी मसाज 100 रुपये। सारा मेन्यू कार्ड मेरे पीछे चिपका दिया। बंद करो ये गरीबों वाला काम। तेरे बड़े अमीरों वाले काम होते हैं। चल चुपचाप जाके अभी मसाज वाला बन तू। चल मसाज वाला मैं बनूं? मुझे नहीं बनना। अपनी सहूलत के लिए मुझे कुछ भी बना देते हो, कभी नौकर बना देते हो, कभी डॉक्टर बना देते हो, कभी बोर्ड बना देते हो। अभी एक दिन ना हमारे सामने वालों ने बकरा ले लिया। मुझे कहता रामू इज्जत नहीं रहती अगर हमारे पास बकरा ना हो तो। खाल लेकर मुझे पहना दी। अब खाल अगर पहनानी थी बकरे की पहनाओ, बकरी की पहना दी।
मैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर खड़ा रहा। शाम को मुझे एक चोर खोल कर ले गया और चोर अपने घर में जाके दिन रात मुझे मारता था। दूध क्यों नहीं दे रही? दूध क्यों नहीं दे रही? अच्छा इतना कन्विंस कर रहे हैं, दे रहे तो थोड़ा सा दूध उसको। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने कहा ये बकरी पता नहीं किसकी है। उन्होंने जाके बकर मंडी छोड़ दिया मुझे, और जहां छोड़ा सारे बकरे थे। बकवास कर रहा है। फिर मैं बकरी हूं, मुझे बकरियों में छोड़ दिया। और बकरों में मैंने कुत्ते किस्म के बकरे पहली दफा देखे, और मेरे कान में जो बकरे कह रहे थे ना सिद्धू बाजी, साफ समझ आ रही थी। और मुझे मैंने बड़ा कहा जरा भी ख्याल नहीं रखते। देखो मेरे साथ कितनी जाती करते। तेरे को कहा ना बिट्टू का काम नहीं चल रहा था, अभी चलेगा, तेरे को दे देंगे तनख्वाह। मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग। बेवकूफ लोग, इनको क्या पता। अरे तू पागल है, तेरे को पता नहीं मैंने मार्केटिंग कैसे की है। मैंने पूरे शहर में फैला दिया है, यहाँ पे बॉलीवुड सितारे आते हैं। तू समझता नहीं पागल। देखना अपना पार्लर कैसे हिट होता है जब एक एक करके लोग आए ना यहाँ पे, फिर देखना तू। पश्तो बोल रहा है। रजनी, I can't believe this. रजनी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी वाली फैन। क्या सच में आपने न्यूटन के सर पे सेब गिराया था? ये कह रहा है घूसा मारेगा तुम्हें गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। क्या बोले? वो बोल रहा है कि मुझे सेब का क्या पता, मुझे तो यहाँ आने का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था। नहीं पता नहीं, गंदी गालियां तो नहीं दे रहा कि? क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं संडे। इतनी बड़ी बात का मतलब से संडे? तो संडे आता भी तो 7 दिन बाद है ना। अरे तुम लोग पागल हो, हट जाओ। मुझे कितने बड़े स्टार आए हैं। रजनी सर आप आइए इधर, यहाँ बैठ जाइए आप। बाहर मेरा स्कूटर लगा के कोई चौके तो नहीं लायू? नारे इंडे करना, उधर मेंदू बड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ये तो मुझे कुछ पंजाबी लग रहा है। एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं क्या सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, की हाल है? एक मिनट इधर रुको, इसको जाने नहीं देना। एक सेकंड। कमीना आदमी मेरे को। सर, नाम क्या कर रही हो? एक मिनट। हेलो, हाँ आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर। मैंने आपको 5000 रुपए दिया था, मुझे सेलिब्रिटी चाहिए। ये डुप्लीकेट भेज दिया आपने। क्या बात कर रहे हैं? 5000 में डुप्लीकेट ही आता है? कुछ भी बन जाता है ये? क्या 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 बन जाता है ये? अरे सब कुछ बन जाता हूँ यार, बिल्कुल बन जाता हूँ। मैं तो सिद्धू बाजी बन गया। ओ भाई एक मिनट, एक सिद्धू बाजी नहीं बनना। हमसे एक नहीं बर्दाश्त हो रहा, दो बन रहे हो आप। ये नहीं होएगा।